गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हमारा काम बचा है डेरिवेटिव्स का देखना कि फूरियर ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स के लिए किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। लास्ट क्लास में देखा था फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमने देखी थी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, फूरियर के लिए देखी थी, फूरियर साइन के लिए देखी थी एंड फूरियर कोसाइन के लिए देखी थी। तीनों फूरियर्स के लिए हमने देखी थी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एंड फूरियर के लिए देखी थी हमने पार्शियल्स आइडेंटिटी। उसके लिए एक एग्जांपल भी हमने देखा था कि कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म पे बात डेरिवेटिव्स के लिए। तो उसके लिए थ्योरम्स आती हैं। तो सबसे पहले थ्योरम्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी थ्योरम है उस पर हम बात कर रहे हैं। थ्योरम हमारी कहती है पहली कि जो हमारा f है, f फंक्शन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें f का लाप्लास भी पता हो, f का फूरियर भी पता होना चाहिए, तभी हम f डैश के लिए बात करेंगे। तो f का फूरियर पता होने के लिए f को भी इंटीग्रेबल होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन हमारे थ्योरम की f ऑफ x इज absolute इंटीग्रेबल। एफ ऑफ एक्स क्या है, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए। कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। फिर हम एफ डैश पे बात करते हैं। एफ डैश के लिए जब हम डेरिवेटिव्स के लिए थ्योरम देख रहे हैं तो एफ डैश एग्जिस्ट तो करेगा ही, इसका मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव तो है। तो एफ डैश कैसा होना चाहिए, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। एफ डैश एक्स इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस एंड ये भी जब हम एफ इसके फूरियर की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए। एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल भी होना चाहिए हमारा एफ डैश। एफ एक्स और एफ डैश पे क्या क्या कंडीशंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह डिफाइन होगा, ये हमारा डिफाइन होगा, हमने देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स पी बराबर माइनस आयोटा पी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो माइनस आयोटा पी से मल्टीप्लाई करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को। क्या करना होगा, एफ एक्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म को माइनस आयोटा पी से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश पी। क्या आया, एफ डैश पी। इन जनरल यदि बात करें इन जनरल यदि हम मुझे निकालना है फूरियर एफ एन एक्स, nth डेरिवेटिव का यदि मुझे फूरियर निकालना है तो कंडीशंस तो क्या होगी, कंडीशंस होगी एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव एक्स। ये तो कैसे होने चाहिए, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल, वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड जो एफ nth डेरिवेटिव है ये हमारा पीस वाइज कॉन्टिन्यूस एंड एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो हम निकालेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ nth डेरिवेटिव एक्स का। एफ के nth डेरिवेटिव एक्स का निकालने के लिए क्या करेंगे,
माइनस आयोटा पी पे पावर एन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें माइनस आयोटा पी पे पावर एन। अब हम देखेंगे कि मतलब कितनी बार हमें डेरिवेटिव, कितने डेरिवेटिव का पूछा गया है। यदि एरर डेरिवेटिव का है तो पावर एन है, यदि वन डेरिवेटिव का है तो इसकी पावर वन है, टू डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का फूरियर निकालना है तो पावर टू हो जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल हमारा रिजल्ट इस तरह ये बताता है। ये होती है हमारी डेरिवेटिव्स के लिए फूरियर किस तरह निकालेंगे। डेरिवेटिव्स के लिए फूरियर कैसे निकाल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यदि मैं एफ एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई कर दूं तो फूरियर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कंडीशन तो वही है, एफ एक्स खुद कॉन्टिन्यूअस है, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है। ठीक है, पहले आप ये नोट करें फिर हम अगली थ्योरम पे चलते हैं। जो अगला रिजल्ट है उस पर मैं ऊपर वाली मिटा देती हूँ। ऊपर वाला भी क्या, एफ एक्स तो कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए। साथ के साथ हमारा एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए क्या, एक्स एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए। क्योंकि हम फूरियर निकालेंगे एक्स एफ ऑफ एक्स का, तो इसे भी हमारा होना पड़ेगा क्या, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल। एंड थर्ड है कि कैपिटल एफ ऑफ पी बराबर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। यदि कैपिटल एफ ऑफ पी क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो हमारा एक्स एफ डैश एक्स क्या होगा, हमारा फूरियर क्या होगा, देन एफ डैश पी क्या होता है, आयोटा इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स पी। ये होता है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, हमने निकाला फूरियर एक्स ओ एक्स एफ ऑफ एक्स का, तो ये आएगा हमारा माइनस आयोटा कैप डी बाय डी पी कैपिटल एफ ऑफ पी। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा को हमने इस साइड ले आए और नीचे था ऊपर ले गए तो माइनस आयोटा हो गया। इसी तरह हम इन जनरल की बात करते हैं। इन जनरल मतलब हमें निकालना है इन जनरल मतलब यदि हमें निकालना है एक्स रेज टू पावर एन एफ ऑफ एक्स का फूरियर, हमें निकालना है फूरियर एक्स रेज टू पावर एन एफ एक्स का फूरियर यदि निकालना है, या एक्स रेज टू पावर एन छोड़िए आर, एक्स रेज टू पावर आर का निकालना है। यदि उस एन को हम डेरिवेटिव के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ हम आर के लिए यूज करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन यही होनी चाहिए, एफ एक्स एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है, एफ एक्स का फूरियर एफ ऑफ पी है, एक्स रेज टू पावर एफ एक्स कैसा होना चाहिए, ये भी इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो हमारा एफ ऑफ पी है इसका आरथ डेरिवेटिव होगा आयोटा रेज टू पावर आर फूरियर ऑफ एक्स रेज टू पावर आर एफ ऑफ एक्स पी, या आप इसे लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर आर एफ ऑफ एक्स का क्या होने वाला है, माइनस आयोटा रेज टू पावर आर
dr/dpr f of p का r बार डेरिवेटिव, r टाइम्स डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, p के रेस्पेक्ट। ध्यान देने वाली बात है, p के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फुरियर किसका, x रेज टू पावर r fx का। तो ये आप नोट करेंगे, x रेज टू पावर r fx। तो हमने देखा डेरिवेटिव का किस तरह निकाल रहे हैं, एंड इसके बाद हम किस तरह निकाल रहे हैं हमारे किसका, यदि हम x मल्टीप्लाई करते हैं या x की कुछ पावर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम फुरियर किस तरह निकाल रहे हैं। अब यदि ये तो बात हमारी हो गई, हम एक बात करते हैं, हमें फुरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, x रेज टू पावर r f का kth डेरिवेटिव। फुरियर निकालना है, f जो फंक्शन है इसका k टाइम्स डेरिवेटिव भी है और साथ में x रेज टू पावर r भी हमारा मल्टीप्लाई में। सबसे पहले हम इसके लिए बात करते हैं x रेज टू पावर r के लिए। तो क्या होता है ये देख लीजिए, अंदर जो ये फंक्शन है fx, इसके लाप्लास का r टाइम डेरिवेटिव होता है ना, इसके लाप्लास का r टाइम डेरिवेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, अंदर हमारे पास fx की जगह क्या है, f का kth डेरिवेटिव, क्या है, f का kth डेरिवेटिव है। तो हम इसे लिखेंगे, इसे इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा रेज टू पावर r dr बाय dpr किसका डेरिवेटिव हो रहा है, फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, f का kth डेरिवेटिव। इसका जो फुरियर होगा उसका हम r टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। और अब हम ये इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हमारा क्या होने वाला है, इसके लिए क्या होता है माइनस आयोटा पी के पावर्स आती हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा, देखो माइनस आयोटा पे पावर r है dr बाय dpr, ये r है ना, अंदर क्या बना, माइनस आयोटा p रेज टू पावर माइनस आयोटा p रेज टू पावर k और फुरियर ऑफ f क्या बन जाएगा, फुरियर ऑफ fx। फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx को हमने क्या माना है, कैपिटल f ऑफ p। एक बार चेक करें, एक बार आप देखें कि ये सही है या नहीं है। हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया जो भी हमने डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ा था, इन जनरल वाला। ठीक है, अब आयोटा तो कांस्टेंट है, इसे हम डेरिवेटिव के बाहर ले जा सकते हैं। तो ये हो गया माइनस आयोटा पे पावर r प्लस के dr बाय dpr किसका हो गया, p रेज टू पावर k f ऑफ p। ये किसका फुरियर आया हमारे पास, फुरियर x रेज टू पावर r f k, ये हमारा आ गया इसका फुरियर। क्या आ गया, ये हमारा फुरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसे देखेंगे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक
ठीक है, तो ये हो गया हमारा फूरियर की डेरिवेटिव्स के लिए हमने बात कर ली। और ये हमने बात की दूसरी, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x रेज़ टू पावर r से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, और डेरिवेटिव और x वाली प्रॉपर्टी को एक साथ लगाया तो क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पहले ये नोट करें। तो नोट हो गया, तो एक बार इसे हम देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं हल्का सा, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कैपिटल आ कैसे रहा है एक बार देखिए। कैपिटल एफ ऑफ पी क्या है हमारे पास, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके लिए देखिए x से मल्टीप्लाई करना है हमें। डेरिवेटिव वाले का हमने प्रूफ नहीं देखा है ना, डेरिवेटिव वाले के तो प्रूफ में कुछ है नहीं। देखो डेरिवेटिव वाले का हमें यदि प्रूफ चाहिए, इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ही हमें एफ डैश मिलेगा, और आयोटा पी आएगा बाहर हमारा कांस्टेंट की तरह, वो आयोटा पी हमारा आ ही रहा है, और जब हम लिमिट्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा। डेरिवेटिव वाला तो इजी भी है, बस हमें ध्यान रखना है माइनस आयोटा पी रेज़ टू पावर लेनी है। जितने टाइम्स हमें एफ एन है तो एन लेना है, उस टाइम हमें लेना है। हम इसके प्रूफ की बात करते हैं एक्स वाले की। ये भी इजी है, वैसे आप देख सकते हैं, ये आया हमारा। इनके लिए हम क्या करें, पी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, पी के रेस्पेक्ट डी बाय डी पी एफ ऑफ पी बराबर 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। पी के रेस्पेक्ट जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, ई पे पावर आयोटा पी एक्स आयोटा एक्स एफ ऑफ एक्स पी एक्स बराबर 1/√2 पाई आयोटा बाहर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आयोटा बाहर, ये क्या बन गया, फूरियर ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, यही था हमारा। यदि r टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा पे पावर r आएंगी और यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये इसका प्रूफ होता है। प्रूफ बताने की जरूरत नहीं थी, इजी था। अब यदि हम हल्का हमने आइडिया ले लिया कि इस तरह हो रहा है, क्यों हम x के साथ लेने पे इस तरह कर रहे हैं, यदि हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि ये कहाँ से आया तो हम इस तरह ध्यान रख सकते हैं। हमें इतना ध्यान रखना है p के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है तो हमें डेरिवेटिव करके देख लेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। यदि मुझे फूरियर साइन निकालना है x एफ ऑफ x का, तो क्या होगा, माइनस डी बाय डी पी फूरियर कोस ऑफ पी। एफ एक्स के फूरियर कोस का हमें डेरिवेटिव करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फूरियर साइन आएगा। कैसे, देखो फूरियर कोस क्या होता है, √2 बाय पाई 0 to infinity एफ एक्स कोस पी एक्स डी एक्स। पी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लो, डी बाय डी पी एफ सी पी √2 बाय पाई, किसके रेस्पेक्ट करना है, पी के रेस्पेक्ट, 0 से इंफिनिटी एफ एक्स ऐसे का ऐसा
एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, पी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कोस का होगा माइनस साइन पी एक्स डी एक्स। ये बन जाएगा फूरियर साइन ऑफ एक्स एफ एक्स, और माइनस को हम इस साइड कर देंगे, इस माइनस को, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं फूरियर कोस ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स एफ ऑफ एक्स का यदि मुझे फूरियर कोस निकालना है तो ये होगा डी बाई डी पी फूरियर साइन ऑफ पी। माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि फूरियर साइन में क्या होगा, यहाँ पे साइन होगा और साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट कोस होता है, माइनस नहीं है, ठीक है। और यदि हमें फूरियर निकालते हैं तो क्या होता है, यदि हम फूरियर निकालते हैं एक्स एफ ऑफ एक्स का तो क्या आ रहा था, माइनस आयोटा डी बाई डी पी एफ ऑफ पी, यही आ रहा था। आयोटा उस साइड था जिसे हम इस साइड ले आए थे, ठीक है। तो ये तीनों बात हो गई हमें एक्स एफ ऑफ एक्स का फूरियर साइन, फूरियर कोस एंड फूरियर किस तरह निकालते हैं। एक्स रेज टू पावर आर में हमने यहाँ देख ही लिया, यहाँ भी एक्स रेज टू पावर आर चाहिए तो हम बार बार डेरिवेटिव करते जाएंगे। ध्यान रहे फूरियर को प्लस माइनस तो चेंज हो गई, कोस और साइन भी चेंज हो, क्योंकि हर बार कोस का साइन, साइन का कोस, कोस का साइन, साइन का कोस होता चला जाएगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है। जैसे हम 2 टाइम्स की ही बात करें, एक्स स्क्वायर होता तो मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करती, एक बार और एफ सी पी का डबल करती, तो माइनस तो है ही, माइनस 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका फिर से करती तो एक्स स्क्वायर, फिर बन जाता कोस पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन जाता, माइनस माइनस का फूरियर कोस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये कोस में ही बनता, कोस का कोस के साथ ही बनता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार में साइन और कोस के लिए रिजल्ट बन रहा है, यदि 2 टाइम्स वाला होगा तो कोस का कोस के साथ, साइन का साइन के साथ, इवन में सेम होगा, ओड में अलग अलग होगा, माइनस प्लस भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आगे रिजल्ट है और हमारे पास तो चलिए डेरिवेटिव वाले को एक बार देख लेते हैं। हमें जब फूरियर निकालना होगा एफ डैश एक्स का, क्या निकाल रहे हैं, माइनस आयोटा पी कैपिटल एफ ऑफ पी। ये इसके साथ कंडीशन होती है, हमने जो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल बोला है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स 0 को जा रहा है, एक्स एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस, तो हमारी वैल्यूज ये आती है। देखो कैसे आती है, ये वाली टर्म क्या बनेगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाई पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन ई पे पावर आयोटा पी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है हमारा, एफ डैश एक्स का है एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा आयोटा पी ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस पे भी हमारी लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो 1 अपॉन 2 पाई ई पे पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस का आयोटा पी, और माइनस आयोटा पी हमने बाहर ले लिया क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वाली टर्म क्या बनी, कैपिटल एफ ऑफ पी। अब यदि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 ना बने तो हमारी वैल्यू ये कभी ना आए, इसे 0 होना पड़ेगा।
क्योंकि यदि एफ एक्स हमारा ज़ीरो नहीं हुआ, एफ एक्स हमारा ज़ीरो नहीं हुआ तो p यदि पॉजिटिव है, मान लिया p पॉजिटिव है, तो हमारा इन्फिनिटी लगाने पर यदि इन्फिनिटी पे ज़ीरो नहीं हुआ और p पॉजिटिव है तो ये हमें इन्फिनिटी पे ले जाएगा, और यदि p नेगेटिव है तो ये वाली टर्म हमें इन्फिनिटी ले जाने लगेगी। तो इसलिए एफ एक्स का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे इसका अच्छी तरह से वेल डिफाइन होना जरूरी है, इसकी फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। ये बातें है हमारी एफ डैश एक्स के लिए कि ये कंडीशंस तो होनी ही चाहिए कि एफ एक्स हमारा ज़ीरो पे जाना चाहिए एज एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं कुछ रिजल्ट्स हैं और मैं अब आपको करके नहीं दिखा रही हूँ जैसे मैंने ये वाले करके दिखाए हैं, इन सब के इस तरह नहीं करके दिखा रही हूँ, डायरेक्टली लिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कहीं ना कहीं, यदि आपसे कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाए, है ना, कंडीशंस टाइप ऑप्शंस बनाया जाए, तो आप इनका इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ध्यान दे सकते हैं, इन सब चीज़ों पे ऑब्जर्व करें आप, हल्का सा आपको डेफिनेशंस का यूज़ करना है और आप इजीली बता पाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिजल्ट लिखे, नेक्स्ट रिजल्ट है फूरियर साइन निकालना है एफ डैश का। एफ डैश पे ही बात कर रहे हैं। यदि मुझे फूरियर साइन निकालना है किसका, एफ डैश एक्स का, तो ये क्या होता है, p फूरियर कोस ऑफ p, शायद साइन है तो साइन डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, कंडीशंस वही है, कंडीशन सबके लिए x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, यहाँ तो इन्फिनिटी की बात करते हैं, क्यों, माइनस इन्फिनिटी है नहीं, जीरो से इन्फिनिटी होती है साइन और कोस में बात, f ऑफ x टेंडिंग टू जीरो एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्यों हमने इन माइनस इन्फिनिटी के लिए बात नहीं की, क्योंकि हमारा माइनस इन्फिनिटी के लिए इसलिए बात नहीं की, इंटीग्रेशन साइन और कोस में जीरो टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, वो आप ऑब्वियस है, आप समझ जाए कि फूरियर में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और साइन फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन में जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होता है, तो नोट करिए। अब यदि मुझे फूरियर कोस निकालना है, फूरियर कोस किसका, एफ डैश एक्स का p, एफ डैश एक्स का निकालना है फूरियर कोस, तो हमारे पास होता है p फूरियर साइन ऑफ p माइनस का अंडर रूट 2/पाई एफ ऑफ 0। ये कहाँ से आया भाई, ये हमारा, आप कंडीशन सारी सेम है भाई, ये आप करके देख सकते हैं। आप फूरियर साइन लें, फूरियर साइन की डेफिनेशन लेंगे, ठीक है, फिर उसका उसमें आप डेरिवेटिव लगाएंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, लेबनीज रूल जब लगाएंगे ना तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब ये आ जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं, डेरिवेटिव का फर्क है, कोस का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साइन बन रहा है और साइन जीरो के कारण जीरो हो रहा है, यहाँ पे कोस जीरो के कारण वो वन बन रहा है, तो ये एफ ऑफ जीरो इस तरह से आ रहा है ना, ये जीरो नहीं बना रहा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे इसका इसका बताया मैंने, कोस वाली डेफिनेशन लेके आप डेरिवेटिव करेंगे, इसी तरह इसमें साइन वाली डेफिनेशन लेके फूरियर साइन की आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, यदि हमें डबल निकालना हो दो बार, फूरियर कोस किसका, एफ डबल डैश एक्स का, ये होता है माइनस का
पी स्क्वायर फुरियर कोस ऑफ पी माइनस अंडर रूट 2 बाय पाई एफ ऑफ एफ डैश 0। वही इसके लिए कंडीशन है एज एफ एंड एफ डैश एक्स टेंडिंग टू 0 एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये इजी है, ये आप खुद भी देख सकते हैं इनका प्रूफ। यदि मुझे फुरियर साइन निकालना है डबल डेरिवेटिव का, क्या निकालना है? फुरियर साइन। क्या होगा? फुरियर साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी, तो ये होगा माइनस का पी स्क्वायर फुरियर साइन ऑफ पी प्लस सेम कंडीशन एफ एक्स एंड एफ डैश इन्फिनिटी पे हमारे 0 को जाने चाहिए, ठीक है। इसी तरह यदि हम फुरियर निकाल रहे हैं किसका? एफ का nth टाइम डेरिवेटिव, क्या हो रहा है? माइनस आयोटा पी रेज टू पावर एन एफ ऑफ पी, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? एफ डैश एफ एन माइनस 1 टाइम एक्स, ये सारे 0 को जाने हैं एक्स एफ टेंडिंग टू प्लस माइनस, ठीक है। तो कुछ बातें ये हो गई हमारी। एक का बताऊं क्या प्रूफ आपको? कंफ्यूजन हो रही हो इसमें? चलो 2 बार डेरिवेटिव करना, चलो मैं बता देती हूँ इसका प्रूफ। क्या होता है? फुरियर कोस ऑफ पी, फुरियर कोस ऑफ पी होता है हमारा अंडर रूट 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, कोस पे बात कर रहे हैं, है ना, कोस पी एक्स डी एक्स। हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। या फिर आप इस मेथड से ना करके दूसरे मेथड से करते हैं इसका प्रूफ। इस मेथड से ना करके हम दूसरे तरीके से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हमें क्या करना है? ये वाला देख रहे हैं, ये वाला हमें, हमारे पास है फुरियर कोस एफ डबल डैश एक्स का, क्या होगा? अंडर रूट 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स कोस पी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इस तरह करते हैं इंटीग्रेशन 2 बाय पाई। आप इसका भी लैबनीज रूल से करके देख सकते हैं। आपको इन्फिनिटी पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी हो जाएगा ये यहाँ से भी। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स माइनस, इस पे भी लिमिट क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, और ये बन गया हमारा माइनस सॉरी 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट? एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा साइन, ये प्लस हो गया साइन पी एक्स पी एफ डैश एक्स डी एक्स। कोस इन्फिनिटी पे ये वाली टर्म हमें 0 बनाएगी, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कंडीशन, और 0 पे तो हमारी आ जाएगा अंडर रूट 2 बाय पाई 0 माइनस 0 पे ये 1 बनेगा एफ डैश 0 प्लस अंडर रूट 2 बाय पाई पी बाहर इंटीग्रेशन में हमारे पास बचा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या बचा? फर्स्ट साइन पी एक्स एफ डैश एक्स का एफ ऑफ एक्स, इस पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स का डेरिवेटिव
p cos px and f of x dx। हमारे पास आया माइनस का √2/पाई एफ डैश जीरो प्लस इन्फिनिटी पे तो ये वाली टर्म जीरो बनाएगी, जीरो पे ये वाली टर्म जीरो बनाएगी, तो ये वाली टर्म तो हमारी कंप्लीटली हो गई जीरो। ये वाली टर्म बची तो बचा माइनस का पी स्क्वायर √2/पाई और एक पी तो हमने बाहर ले गया, ये क्या बन गया फूरियर कोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं। वैसे साइन वाला होगा, इसी तरह साइन वाला भी आप करके देखें। चलो साइन वाला भी करके देखते हैं हम। 1 मिनट पहले ये नोट कर लें। तो अपन ने जो ये 4 नंबर पे लिखा है इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। क्या आ रहा है हमारा फूरियर साइन एफ डबल डैश का माइनस का पी स्क्वायर फूरियर साइन प्लस पी √2/पाई एफ ऑफ जीरो। इसमें एफ डैश है, यहाँ पे एफ है तो पी मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे डैश है तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। फूरियर साइन की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसके कारण जीरो होगा, और जीरो लगाएंगे तो साइन पी के कारण जीरो, यानी ये वाली टर्म तो हमारी पूरी जीरो आ गई। माइनस का 2/पाई पी बाहर है, दोबारा से लगाया फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस होगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। लिमिट पुट कर दें, ये वाली टर्म हमारी जीरो है, इसमें करते हैं माइनस का √2/पाई पी इन्फिनिटी पे तो इसके कारण जीरो, माइनस का जीरो के कारण 1 एफ ऑफ जीरो। फिर माइनस का हमारे पास है √2/पाई पी और पी हो गया पी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स dx। तो ये बन गया हमारा p √2/पाई, ये प्लस का है p √2/पाई एफ ऑफ जीरो माइनस का p स्क्वायर, ये बन गया फूरियर साइन ऑफ p। इस तरह आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इनके भी देख सकते हैं खुद से। ये तो बल्कि और इजी पढ़ेंगे ये दोनों, तो मैंने ये दोनों तो प्रूफ कर दिए हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों तो इससे भी इजी पढ़ेंगे, तो आप ये खुद से देख सकते हैं। ठीक है, फूरियर को यहीं खत्म करते हैं। एग्जाम्पल्स कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना आप लोग। वैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं तो अब आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, इन सब में तो सिर्फ ये रिजल्ट्स ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और निकलवाते हैं तो स्टैंडर्ड जो एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ आप सोल्व कर लेना, ना हो तो अपन टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।